हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। गाइस, इनके क्वार्टर 4 के नतीजे जो है वो आ चुके हैं, देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहा है और साथ ही साथ क्वार्टर 4 में इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है रिजल्ट के साथ, उसके बारे में भी समझेंगे क्या डिविडेंड का अमाउंट है और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट को लेकर के क्या अपडेट है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप रोड ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि गाइस फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 304 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे पावर ग्रिड का जो प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस, वो देखने को मिल रहा है। आज के दिन देख सकते हैं 1.28% की तेजी है। गाइस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप लोग देख सकते हैं स्कैनक्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, या फिर कह लीजिए एक प्रकार का स्टॉक स्क्रीनर है। ठीक है, फ्री है बिल्कुल, कोई प्रकार का आपको चार्जेस देने का जरूरत नहीं है, बस आपके पास धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी दे रखा हूँ, वहां से जाकर के फ्री में धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 304 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले इनके चार्ट को देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहा है, ताकि हमारा जो एनालिसिस हो वो उसी डायरेक्शन में। ठीक है, पिछले 5 दिनों में आप लोग देख सकते हैं 0.13% का गिरावट है, लेकिन पिछले अगर मैं एक सप्ताह से देखूँ ना तो मार्केट जो है अच्छा खासा कंडीशन में है और बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे खासे रैली में है पिछले कुछ सप्ताह से। पिछले कुछ सप्ताह नहीं कह सकते, लेकिन पिछले एक सप्ताह से बिल्कुल कह सकते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो है यहाँ पे सीज फायर ऐलान हुआ था। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लो बनाया था स्टॉक और लो में लगभग 291 रुपीज़ के आसपास था। और पिछले एक महीने की बात करेंगे तो 4.92% का करेक्शन है। 6 महीने में अगर देखा जाए तो 6 महीने में भी गिरावट है, 3.43% के आसपास का करेक्शन है। ठीक है, और पिछले 5 साल में देखिएगा तो 247% का यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 साल का बोनस और जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है उसको अगर मिलाइएगा तो समझिएगा कि जो रिटर्न है वो अच्छा खासा और मल्टी बैगर के आसपास में बना हुआ है। ठीक है, क्या मौके बन रहे हैं, अभी बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए गाइस फंडामेंटल को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल देखेंगे, क्योंकि इनके क्वार्टर 4 के जो नतीजे वो आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट कोई वरी नहीं गाइस। यहाँ पे हम लोग आगे जा करके जैसे कि जो इनका एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने एक्सचेंजेस को दिया हुआ है उसमें देखेंगे तो देख सकते हैं आप लोग ये इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और इसी में हम लोग समझेंगे शुरू के कुछ जो पेज होते हैं वो कंपनी के बारे में होते हैं, जैसे उनका विजन क्या है, कंपनी का लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या रहने वाला है। इनके टोटल इनकम के ऊपर ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो इनके टोटल इनकम रहे 12,482 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम रहा है। पिछला क्वार्टर में देख सकते हैं इस वाले क्वार्टर में बता रहा हूँ, जो इसका मार्च 2025 का है, क्वार्टर 4 का 12,482 करोड़ का रहा है। इससे पहले वाले क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं 11,609 करोड़ के आसपास का रहा है। और एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में यानी कि मार्च 2024 में देखा जाएगा तो जो इनके टोटल इनकम रहे वो 12,253 करोड़ के आसपास का रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है वो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कोई उतनी बड़ी यहाँ पे जंप देखने को नहीं मिली, लेकिन जो अदर इनकम है उसमें अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो इस क्वार्टर पे 1499 करोड़ के आसपास का है और इससे पहले वाले क्वार्टर में 1488 करोड़ का, और उससे पिछला साल अगर कंपेयर किया जाए तो 1203 करोड़ का है। मतलब जो अदर इनकम है उसमें जरूर इनको क्या है थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ इनके नेट प्रॉफिट को लेकर के तो गाइस जो इनके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं आफ्टर टैक्सेस वगैरह कटने के बाद, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए जो इनका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 4,336 करोड़ के आसपास का है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिछला क्वार्टर में 3,894 करोड़ का था और इससे पहले अगर देखा जाए तो 4,127 करोड़ के आसपास का है। मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन उतना बड़ा कोई मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है गाइस, इसको कह सकते हैं कि एवरेज, बट मैं जिस प्रकार से हमारी जो यहाँ पे आशंका बनाया जा रहा था कि नेट प्रॉफिट का, उस हिसाब से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट जो है रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो रिजल्ट का स्टॉक्स के ऊपर अभी कोई यहाँ पे डेफिनेटली देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल जैसे कि मार्केट खुलेगा तो रिजल्ट का जो रिएक्शन है स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल यही कहूँगा रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाइस कंपनी जो है सरकारी कंपनी है। ठीक है, और सरकारी कंपनी क्या करती है, इसके नाम से ही लगता है पावर ग्रिड, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन पावर मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन
का काम नहीं करती है, ठीक है। ये इसका काम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। मतलब इंडिया के साथ साथ एब्रॉड में भी इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। खेत वगैरह, जंगल वगैरह में जो आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े 75,000 वोल्टेज वाले पोल्स वगैरह में तार वगैरह जाते हैं, तो ये पावर ग्रिड का काम करती है और पावर ग्रिड का डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करती है, जो कि इनका मोनोपोली में आता है, सरकारी कंपनी है। इसके भी एडवांटेजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है गाइस। ₹1.25 का डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस किया है अपने Q4 रिजल्ट के साथ, जिसका अभी तो जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अब अनाउंस हो गया है, तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे इनके रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। लेकिन 2025 में ऑलरेडी एक बार पहले भी डिविडेंड ये दे चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ₹3.25 का 7 फरवरी 2025 के आसपास, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये दूसरा डिविडेंड है 2025 में, और कंपनी की हम बात करेंगे तो अच्छा खासा डिविडेंड देती है, ठीक है। 2022 में लगभग आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टाइम डिविडेंड दिए, और 2023 में भी डिविडेंड दिए। तो सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनियों का एक प्रचलन रहता है कि पैसे बनाती है तो डिविडेंड के फॉर्म में क्या करती है, पैसे बांटती है निवेशकों को। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जिन्होंने इनके शेयर खरीद के रखे हुए जो भी प्लेयर्स है, बड़े फंड हाउसेस है, प्रमोटर्स है, तो सबको डिविडेंड जाता है, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे, क्या यहाँ पे खरीद बिक्री हुआ है इस शेयर में, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट में है। बाकी के और भी शेयर्स वाली कंपनियां, उसमें क्या हुआ ना कि तेजी है और अच्छी खासी, और तेजी नहीं भी है तो क्या है कि कम से कम गिरावट में नहीं है। लेकिन पावर ग्रिड इतनी फंडामेंटल और अच्छी कंपनी होने के बावजूद गिरावट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिएगा, प्रमोटर की जो होल्डिंग है 51.34% के आसपास की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 26.78% के आसपास की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 18.35% के आसपास की है, और अब मैं पब्लिक एंड रिटेलर्स की बात करूंगा 3.02% की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़े फंड हाउसेस का अच्छा खासा होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे देख सकते हैं बेच रहा है। मार्च 2024 आने के एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में 29.83% का हुआ करता था, वहाँ से 28.73% के आसपास गया, फिर उसने गिरावट दिखाई, फिर से बिकवाली दिखाई, 28.26% के आसपास गया, फिर 28.12, और अभी देखा जाए तो 26.78% के आसपास का, ठीक है। लेकिन उसी के मुकाबले अगर यहाँ पे देखा जाए सितंबर 2023 से, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से गाइस लगातार खरीदारी कर रहा है। 12.48% से इन्होंने 14.01% पे गए, 15.28, उसके बाद 16.33%, 16.90%, उसके बाद 70.04% के आसपास, और अभी अगर देखा जाए तो 18.35% के आसपास की है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक फंड हाउसेस बेच रहा है, दूसरा फंड हाउसेस खरीद रहा है, ऐसे में क्या होता है, कंपनी को फंडामेंटली मजबूत बताने का एक जरिया हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फंड हाउसेस बेच रहे हैं और रिटेलर्स को चिपकाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सरकारी कंपनी गाइस फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और जहाँ तक हम रिजल्ट की बात करेंगे, नंबर्स को मैं कहूँगा एवरेज नंबर्स कहूँगा। ईयर ऑन ईयर में जो सोच रहा था कि कम से कम 4,000 प्रॉफिट से ऊपर का होता, 4,500 से ऊपर का होता, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ग्रोथ है, वो अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट जो था अच्छी खासी और भी देखने को मिल सकता था, ठीक है। यहाँ पे गाइस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, ₹17.97 का इनका जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है, सेक्टोरियल पी से इसको कंपेयर कीजिएगा तो महंगा नहीं है, क्योंकि शेयर में कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है। एक टाइम पे 400 साढ़े 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे तो अच्छा ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 300 के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो भी है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वही मैं कहूँगा आपका जो यहाँ पे विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग जैसे मौके उतने ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, जिनके पास शेयर है रखे रहिए। अगेन मैं कहता हूँ कि आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है। गाइस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू।